नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, घर खरीदने पर मिलेगी भारी छूट। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने हजारों अनसोल्ड फ्लैट्स की बिक्री के लिए एक नया रास्ता निकाला है। अब केंद्र व राज्य सरकार के विभाग, यूनिवर्सिटी और सरकारी संगठन अगर कम से कम 10 फ्लैट खरीदते हैं तो उन्हें आम जनता की तरह छूट मिलेगी। नरेला में बने LIG फ्लैट्स पर 25% और MIG, HIG EWS फ्लैट्स पर 15% की छूट दी जाएगी। ये वही फ्लैट हैं जो नरेला की लोकेशन, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की कमी के चलते वर्षों से खाली पड़े हैं। अब DDA इन्हें सरकारी संस्थानों को सस्ते में बेचेगा और वहां पुलिस चौकी जैसी सुविधाएं भी देने की तैयारी है। बदल रही दिल्ली की सूरत, CM रेखा गुप्ता बोली, विकास कार्यों के लिए नहीं आने देंगे फंड की कमी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश में जन सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए साफ कर दिया कि दिल्ली में विकास की रफ्तार थमेगी नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। कार्यक्रम में बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बांटे गए और महिला नेतृत्व को नमन किया गया। रेखा गुप्ता का संदेश साफ है, बजट की कमी दिल्ली के विकास में बाधा नहीं बनेगी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सुधा रामकृष्णन की चेन लूटकर भागे बदमाश राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तमिलनाडु की कांग्रेस सांसद सुधा के साथ उस समय लूट की वारदात हुई जब वो मॉर्निंग वॉक पर थीं। बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। सांसद को चोटें भी आई हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला बोला है। DUNC वेब की दूसरी कटऑफ आज। अब तक 6000 सीटों पर हुआ दाखिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड की दूसरी कटऑफ आज जारी हो रही है। इस बार दाखिले का ट्रेंड बेहद खास है। 15,200 सीटों में से पहले ही 6000 सीटें भर चुकी हैं, जो सामान्य से कहीं अधिक है। छात्रों की संख्या भी 17,500 पार कर चुकी है। दूसरी लिस्ट के तहत 7 अगस्त तक दाखिले होंगे और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त है। दिल्ली से सटे गांवों में इन दिनों क्यों ड्रोन वाली दहशत? रात भर पहरा दे रहे लोग पश्चिमी यूपी और दिल्ली बॉर्डर से लगे गांवों में इन दिनों ड्रोन को लेकर अफरा तफरी मची है। लोगों को शक है कि बदमाश चोरी की योजना के लिए ड्रोन से रेकी कर रहे हैं। गाजियाबाद के कई गांवों में ग्रामीण रात भर पहरा दे रहे हैं। गांवों में ड्यूटी प्वाइंट बनाकर लोग लाठी डंडों के साथ निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और अफवाहों से सावधान रहने को कहा है। दिल्ली में पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी, जुर्माने के बाद भी नहीं लगी लगाम। 100 रुपए तक वसूला जा रहा है शुल्क। दिल्ली की सड़कों पर पार्किंग माफिया बेलगाम है। निगम द्वारा 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ठेकेदार मनमानी वसूली कर रहे हैं। लाजपत नगर जैसे बाजारों में तय 20 रुपए की जगह 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। कई जगह तो 3 लेन में अवैध पार्किंग से जाम की स्थिति बन रही है। पार्किंग पर्ची पर दिन भर का चार्ज लिखकर लोगों को लूटा जा रहा है। चांदनी चौक में अव्यवस्थाओं पर 10 दिन तक विरोध करेंगे व्यापारी। लाल किले तक करेंगे पैदल मार्च। चांदनी चौक के व्यापारी अब प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। साफ सफाई, अतिक्रमण, गंदगी और ट्रैफिक की समस्याओं से परेशान होकर उन्होंने 10 दिन के प्रदर्शन का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर LG तक को शिकायतें दी, लेकिन हालात नहीं बदले। अब वे लाल किले तक पैदल मार्च करेंगे। दिल्ली में सेफ सिटी प्रोजेक्ट से रेलवे स्टेशन बस अड्डे जुड़ेंगे। दिल्ली के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे भी शामिल किए जा रहे हैं। 3500 लोकेशन पर AI आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो महिला सुरक्षा और अपराध की निगरानी करेंगे। पुलिस कमिश्नर SBK सिंह ने अधिकारियों से बैठक कर तेजी से प्रोजेक्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं। कैमरे न सिर्फ अपराध रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पुलिस को जानकारी देंगे। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, खंभे से बंधे पिंक बूथ। पुलिस गायब। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद शर्मनाक है। कमला मार्केट और सदर जैसे व्यस्त इलाकों में बनाए गए पिंक बूथ आज जर्जर हालत में पड़े हैं। न कोई पुलिस अधिकारी, न कोई महिला हेल्प डेस्क, बस ताले जड़े दरवाजे, टूटी छतें और धूल भरी कुर्सियां। ये वही बूथ हैं जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बनाया गया था, लेकिन अब यह व्यवस्था सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गई है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार और पुलिस विभाग को महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं?
दिल्ली के गांवों की बदलेगी तस्वीर, बीजेपी को मिला ग्रामीण विकास बोर्ड। शहरी दिल्ली के बीच बसे गांवों की उपेक्षा अब खत्म हो सकती है। भाजपा सरकार ने ग्रामीण विकास बोर्ड को फिर से सक्रिय कर दिया है। राजकुमार चौहान की वापसी के साथ गांवों की समस्याओं पर केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे उन ग्रामीण इलाकों को लाभ मिलेगा जहां आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और विकास की रफ्तार थमी हुई है। सरकार का ये कदम दिल्ली के गांवों को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, आज भी बादल छाए रहने की संभावना। शनिवार की रात अचानक मौसम ने करवट ली और पूरे दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। गरज के साथ बिजली चमकी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आज रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को भी मौसम इसी तरह बना रह सकता है। लगातार बारिश ने तापमान में गिरावट लाकर दिल्ली वालों को कुछ सुकून दिया है। अब स्कूल फीस पर लगाम, विधानसभा में नया बिल पेश। दिल्ली विधानसभा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्कूलों की मनमानी फीस और महंगी किताबों यूनिफॉर्म की शिकायतों के बाद अब शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में ऐसा विधेयक लाया गया है जिससे निजी स्कूलों को मनमानी करने से रोका जा सकेगा। यह बिल शिक्षा को एक सेवा बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली से बड़ौद के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, रोज चलेंगी 3 बसें। कश्मीरी गेट बस अड्डे से उत्तर प्रदेश के बड़ौद के लिए अब इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी गई है। रोजाना 3 बसें सुबह 6 बजे से शाम तक चलेंगी। ये बसें प्रदूषण रहित होंगी और यात्रियों को एक बेहतर विकल्प देंगी। दिल्ली परिवहन निगम की योजना है कि आगे इसी तरह की सेवाएं मेरठ, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों के लिए भी शुरू की जाएं। इस नई पहल से एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन और बेहतर होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में अब टैब पर होगी हाजिरी, 2 सीएजी रिपोर्ट पेश होंगी। दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह पेपरलेस होने की ओर बढ़ रही है। आगामी सत्र में विधायकों की उपस्थिति टैबलेट के जरिए दर्ज की जाएगी और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में होंगे। इस सत्र में 2 अहम सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएंगी। एक में दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा होगा और दूसरी में भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की जाँच होगी। ये व्यवस्था विधानसभा कार्यवाही को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। दिल्ली में बन रहे अस्पतालों को 8 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य। राजधानी में 8 प्रमुख अस्पतालों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इनमें गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, मदन मोहन मालवीय अस्पताल जैसे संस्थान शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 8 जून 2026 तक इन सभी अस्पतालों को जनता के लिए पूरी तरह चालू कर दिया जाए। इससे दिल्ली वासियों को बेहतर ट्रॉमा सेंटर, महिला एवं बाल चिकित्सा सेवाएं और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशनों के पास बनेंगे मॉल, यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं। गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत अब हर स्टेशन के पास कॉमर्शियल डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका मकसद है यात्रियों को सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुविधा ही नहीं बल्कि मॉल, रेस्टोरेंट और ऑफिस स्पेस जैसी सुविधाएं देना। डीएमआरसी के मुताबिक इससे राजस्व भी बढ़ेगा और यात्रियों के लिए मेट्रो स्टेशन एक मल्टी एक्सपीरियंस सेंटर में बदल जाएगा। चलती बस में मिर्गी का दौरा, कई गाड़ियों को रौंदा, ऑटो चालक की मौत। दिल्ली के विकास मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती बस का ड्राइवर अचानक मिर्गी के दौरे से बेसुध हो गया। नियंत्रण खो चुकी बस ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को रौंद डाला। हादसे में एक ऑटो चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। बस ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बांग्ला को कहा बांग्लादेशी भाषा, ममता भड़कीं। एक पत्र में बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहकर दिल्ली पुलिस फंस गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बंगाल की अस्मिता पर हमला बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। टीएमसी ने इसे एक साजिश करार दिया है। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया है। विवाद बढ़ता जा रहा है।